देखिएगा ये जय माता दी दोस्तों, और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और जो है कनागत का दूसरा दिन है आज, और बहुत दुख से ये सब चीज़ें करनी, मतलब अब ये है कि लगता है थोड़ा सा कि जो छोटे छोटे होते हैं वो जाते हैं तो उनका ये सब चीज़ें करो तो थोड़ा सा लगता है। आज देवर का श्राद्ध है, जो उनको खाना पीना दिया, बेटा खिलाता है, तो वही तैयारी करने जा रहे हैं कि क्या बनाए क्या ना। तो मैं आपसे सारी वीडियो शेयर करूँगी, देखिएगा आप किस तरीके से कर सकते हैं, वीडियो को फुल वॉच करना। तो वो क्लिप दूसरे दिन की है। यहाँ मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ले रही हूँ क्योंकि कनागत शुरू होने वाले हैं, तो ये चीज़ें आती हैं तो घर साफ़ करना। साफ़ था लेकिन जो पितर आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी सी साफ़ सफाई और कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ मैं नहा धो के बैठी हूँ, और दूसरा दिन था तो उसके बाद में मैंने क्लिप जोड़ दी है। यहाँ मैं भिंडी कट कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे डालनी है देवर की कावर, जो देवर हैं उनकी कावर पड़ेगी। तो यहाँ मैं बिना लहसुन प्याज का सब कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है कढ़ाई में, तेल गरम किया है सरसों का, उसके बाद जीरा डाल दिया है, और यहाँ हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट बनाया है वो डाल दूँगी। और यहाँ अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें, मुझे कितना डालना है वो मुझे पता है, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दें। यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, और यहाँ गरम मसाला है वो डाल देंगे। और उसके बाद जो भिंडी काट के रखी हैं तो वो डाल देंगे। और आज बिल्कुल भी मुझे याद नहीं था, मैं सोच रही थी कि जो दसवीं के वाले दूसरे दिन पड़ती है, लेकिन हर साल पड़ती है तो ध्यान नहीं रहा था, अचानक ध्यान आ गया था। और जो 16 दिन के लिए हमारे पितर हैं जो हमें चले गए हैं, तो वो आते हैं तो बस कुछ नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिला सकते हैं। और बताते हैं कि 16 दिन के लिए आते हैं, इससे बड़ी क्या बात है कि हम अपनों को खुश करें। तो यहाँ मैंने भिंडी को छौंक दिया नमक, यहाँ मैंने खीर चढ़ा दी है, तो ड्राई फ्रूट काट के रख लिए हैं। और जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा है क्योंकि 12 बजे से पहले ही करना होगा ये। और 8 बजे ही खुद मुझे ध्यान आया था, 8:30 बजे। तो यहाँ खीर देखिएगा लगभग बनने वाली है, बन के तैयार होने वाली है। जो मेरे यहाँ पुआ बनाए जाते हैं, यानी क्या कहते हैं वो, तो गुलगुले कहते हैं इनको, तो मैं उसके लिए आटा घोल बना लूँगी। और यहाँ खीर तैयार है। यहाँ शक्कर मैं बाद में डालती हूँ, तो यहाँ शक्कर डाल दूँगी खीर में, और इसको थोड़ी देर पकने दूँगी। उसके बाद खीर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मटर पनीर बिना लहसुन प्याज की, तो एक बार ज़रूर ध्यान करें। यहाँ गरम मसाला, तेज पत्ता और जीरा ले लिया है मैंने, तो मैं बताती भी जा रही हूँ। और यहाँ टमाटर का पेस्ट बना लिया है, तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है, जो खड़े गरम मसाले थे वो डाल दिए, तेज पत्ता डाल दिया है। तो देखिएगा यहाँ जो जो बेसिक मसाले होते हैं वही। और यहाँ जो लहसुन नहीं अलग हटा दिया है, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है वो डाल देंगे हम, उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ मैंने वही डाल दिया है। और लहसुन प्याज कहीं भी नहीं मिलेगा इन 16 दिनों में, क्या मेरा पूरा महीना ही कट जाता है ये बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि 16 दिन के बाद नवरात्र आ जाते हैं, तो मेरे यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खपता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ मैंने डाल दिया है पनीर मसाला, जो आता है वो पनीर मसाला डाल दें आप। और यहाँ जो भी घर में बेसिक मसाले हों वो डाल दें। पनीर मसाला मैंने डाल दिया है, और ये मिर्ची भून चुकी हैं आप उसी तरीके से। और मिर्ची हरी हैं तो मैं यहाँ हल्दी पाउडर डाल दूँगी, देखिएगा। और ज़रूरी है हल्दी पाउडर डालना। मैं भिंडी में मैं कोई भी भुजिया बनाती हूँ उसमें भी डलती है, सरसों वगैरह की सब मैं डालती हूँ, कहीं कहीं नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैं लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और आप ये इससे क्या कहता कलर अच्छा आएगा।
तो देखिएगा, और इसको मिक्स करते रहेंगे। और जो मैंने टमाटर प्यूरी पीस बना के रखा है ना, मैंने 4 से 5 टमाटर को पीस के रखा है, उनको डाल देंगे और इसको चलाते रहें, क्योंकि मिर्ची है और कोई मसाले तो है नहीं है, तो भुनेंगे, प्याज है नहीं है तो टाइम लगाएंगे, मिर्ची तुरंत भुन जाती है। तो यहाँ देखिएगा, और फिर मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाला था, कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह डाल के यहाँ मैं 1 सीटी लगा लूँगी। मैं वैसे नहीं भूनती हूँ, खोल के नहीं भूनते रहते, यहाँ मैं सीटी लगा देती हूँ, मसाला अच्छे से भुन जाता है। देखिएगा 1 सीटी में कितना अच्छा मसाला भुना है। तो यहाँ मैंने पनीर को कट करके रखा है, मैं पनीर फ्राई नहीं करती हूँ, मटर भी रखा है, जो सफल मटर आती है वो है। तो मैं इसको क्या कहते हैं इसमें डाल दूँगी। और आप ध्यान रखिए क्या कहते हैं, हमने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है, फिर भी ग्रेवी देखिएगा कितनी अच्छी बनी है। इस तरीके से आपके अकॉर्डिंग है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं। वैसे भी मेरे यहाँ खाने में बहुत कम प्याज पड़ती है। तो देखिएगा यहाँ इस तरीके से हम इसमें जो मटर बाकी है वो भी डाल देंगे हम, और उसी तरीके। तो ये देखिएगा बिना लहसुन प्याज की ये मेरी मटर पनीर कितनी लाजवाब लग रही है। इसमें जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल दें, क्योंकि इसको पकने में भी थोड़ा टाइम। अब मैं इसमें पानी डाल के, नमक डाल के इसको 2 से 3 से 4 सीटी लगा देंगे। जबकि पका हुआ है सब, तो यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद में मैं इसको ढक के 4 से 5 सीटी लगाऊंगी और थोड़ी सी शक्कर डालूंगी, थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, थोड़ी सी शक्कर डाल दें और इसमें 4 से 5 सीटी लगा दूंगी मैं। देखिएगा यहाँ मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ, सारा खाना बना के तैयार कर लूँगी मैं। पूड़ियाँ तलनी हैं, उधर गैस पे कुकर चढ़ाए। तो देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से खौल गई। अब धनिया डाल देंगे हम इसमें। और ये मटर पनीर एकदम जो प्याज लहसुन की बनाते हैं उसको भी फेल करे है। खैर मैंने तो टेस्ट की नहीं थी, बच्चों ने खाई थी तो अच्छी बताई थी। तो देखिएगा इसका कलर वगैरह। यहाँ जो मैंने वो शक्कर और आटा लगा के रखा था गुलगुले, और यहाँ बेटे ने देवर की फ़ोटो रख ली है। और यहाँ मैं ज़्यादा उसको दिखा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। मेरे यहाँ अग्यारी होती है, जो क्या कहते हैं हो जाते हैं अग्यारी पे ये सब चढ़ता है। फिर इसके बाद कहीं पार्क वगैरह में खाना रख दिया जाता है, तो वहाँ भैया के सामने भी खाना तोड़ के रख दिया है और ये पार्क में ले जाएगा। और दीदी आने वाली हैं, तो मैंने खीर यहाँ बना के रख दी है, चावल पसंद है, और रायता बना के रख दिया है। चावल पसंद है बच्चों को, तो मैंने चावल भी बनाए हैं। और मैंने इतना खाना, ये गुलगुले भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। यहाँ देखिएगा ये जो मैंने मटर पनीर बना के रखा है वो रख दिया है। और दीदी आएंगी तब तक सेट, दीदी अभी आई नहीं है, कचौड़ी बना के रख दी है, पूड़ी ढक के रख दी है। अब दीदी आएंगी तो खाना खिला देंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे। यहाँ भैया के लिए ये खाना रख दिया है, जो देवर से भी भैया ही कहते हैं हम लोग। तो यहाँ ये पूजा हो गई है, बेटा स्कूल चला गया है। उसके बाद थोड़ा सा ये जो यहाँ बना था तो उसमें तो अब मैं मिल रही हूँ, खाना बनाने के बाद में मिल रही हूँ। दीदी आ रही हैं और उनके बच्चे आ रहे हैं, यानी भांजे होते हैं, भांजे लगते हैं। तो दीदी खा जाएंगे खाना, क्योंकि देवर के वो भांजे ही हैं। तो हमारे यहाँ जो भांजे बहन भांजी खा लेते हैं तो अच्छा माना जाता है। तो दीदी को फ़ोन कर दिया है, तो दीदी आ जाएंगी, क्योंकि जीजा जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो दीदी उसी हिसाब से आएंगी। तो मैंने इतना खाना बना लिया है, फिर भी मतलब मैं एक चीज़ और बनाऊंगी। मैं कुंदरू काटने जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी जाएंगे आज, 3-4 दिन हो गए उनको। और पानी अब वहाँ का सही है, जो शाहजहाँपुर में पानी भर रहा था। तो अब मानो स्थिति काबू में ही है। तो चलिएगा, मैं इनको काट ले रही हूँ। तुरंत पसीना भी नहीं सूखा है, क्योंकि उनकी ट्रेन जल्दी है, तो मैं इसलिए इनको बनाऊँगी। उन्होंने ही लिए थे, अगर वो भी नहीं खा पाए तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। चलिएगा, वीडियो को फुल वॉच करना।
तो इनको जाना था, इनकी टिकट है, तो ये जा रहे हैं बरेली काम से, कुछ बहुत ज़रूरी काम है तो ये जा रहे हैं। फिर दीदी बच्चे और इन लोगों ने इतना धमाल मचाया था, अभी आके बैठे हैं तो ये जा रहे हैं सबसे मिल के। और हम लोग इनको क्या कहते हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है और टाइम अब बज रहे हैं शाम के 5 और 6 की ट्रेन, 6 का टाइम है। तो ये जा रहे हैं अपना अपना काम देके। अभी बाढ़ आ गई थी तो इसलिए मैंने ब्लॉग में भी डाला है, तो इसलिए मैंने बुला लिया था। तो अभी सभी लोग हम इनको क्या कहते हैं गए हैं, तो बाहर तक गए थे अब दीदी वगैरह। फिर इन बच्चों ने बहुत धमाल मचाया था। इससे पहले ये मॉल वगैरह चले गए थे, मॉल वगैरह में अपना खा पी के आए थे। खाना पीना तो मैंने आए थे तभी 12-1 बजे ही खिला दिया, तो फिर भी ये खा पी के आ गए थे। हम लोग बैठ के यहाँ बातें करते रहे और जो आइसक्रीम वगैरह ये लोग लेके बार बार गए थे बाद में, तो लेके आए थे यहाँ। दीदी से काफ़ी देर बातें होती रही, मैं पूछती रही कुछ खाओगे पियोगे। वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ, इतने सारे हैं तो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है तो वो समझ में नहीं आएगा, बहुत शोर हो रहा था। और ये लोग गए थे ना मॉल, तो सभी लोग एक दूसरे, कोई इत्र लगा के आया, कोई सेंट वगैरह, जो है वो अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। तो बर्गर वगैरह वहाँ खा के आए थे, तो घर में कुछ खाने का मूड नहीं था। दीदी काफ़ी देर रही थी, फिर दीदी चली गई थी और दीदी अब आ जाती हैं क्योंकि बेटा है वो गाड़ी चला लेता है। और अब दीदी बेटा फिर बाहर जाएगा तो फिर से परेशानी हो जाएगी। तो चलिएगा देखिएगा, यहाँ काफ़ी देर हम लोगों ने बातें की हैं। और जब इकट्ठे हो जाते हैं, दीदी बैठी बात कर रहे हैं, हम सभी बात कर रहे हैं, उसके बाद दीदी चली जाएंगी और फिर हम ही लोग बच्चे और मैं रह जाऊंगी। तो ये लोग वही हैं, अपने दमा चौकड़ी में लगे हैं। और खाने में मैंने क्या क्या बनाया था मैं बता दे रही हूँ ना, मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये श्राद्ध का वीडियो था तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, वीडियो को फुल वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी दोस्तों।